Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are looking to learn about preparation of government exams in an easy and simple way, you are in the right platform. Let's begin. So today video is about how to fill the online PCS application form. So students जिन्होंने अभी तक PCS का एप फॉर्म नहीं फिल करा, प्लीज़ वो भी फॉर्म फिल कर लो. जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट कर ली है या जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी कि आपने पीसीएस का फॉर्म कैसे फिल करना है. ऐसा नहीं है कि जो लास्ट सेम वालों के जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट अभी पेंडिंग है या जिनके पेपर होने वाले हैं या जिनके पेपर हो रहे हैं, ठीक है, वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं. तो ज़रूर आप फॉर्म फिल करो. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है. ठीक है, गूगल पे आपने सर्च करना है पीपीएससी. ठीक. सो फर्स्ट साइट जो है वो मेन साइट है पीपीएससी की. अगर आप इस पर सर्च करोगे तो आपको फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि समटाइम ये साइट बिजी है. सो इसलिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि जो सेकंड है ना, पेज की सेकंड जहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एचओ पटियाला, ठीक है, तो आप वहाँ से इसका लिंक जो है वो आप पिक कर सकते हो. जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू विजिट देयर वेबसाइट HTTP. ये वाली वेबसाइट है, ब्लू वाली, ये वाली वेबसाइट को आपने क्या करना है, क्लिक करना है. ठीक है, अगर आप इसको प्रेस डाउन करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आपने ओके कर देना. वो कह रहा है कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो आप रीडायरेक्टेड उस साइट पे पहुंच जाओगे. ठीक है, सो जैसे मैंने क्लिक करा तो नेक्स्ट वन आपको शो हो जाएगा. ये देखो, ये वाली साइट दोबारा से ओपन होगी. अगर आप यहाँ से फिल करोगे तो आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है. ओपन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करने से नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ 322 पोस्ट ऑफ बी फील्ड. ठीक है, ये ऑप्शन सारा क्लियर होगा. तो यहाँ पे सामने शो हो रहा है 31/1/2025 क्लोजिंग डेट, और यहाँ पे एक्शन पे अप्लाई एंड व्यू, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है. जब भी आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा. आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन करते रहना है जहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एडिट एप्लीकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन. एडिट एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो जब आपने फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है. ठीक है, या फिर आपने लास्ट में फीस को जब भरना है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो. वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करना है. अगर आप कोई गाइडलाइंस भी देखना चाहते हो तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है. अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा. तो आपने नीचे से स्क्रॉल डाउन करते रहना. अगर आपने रीड ऑन कर लिया, सभी चीज़ को रीड ऑन कर लेना. ठीक है, अगर आपने कर लिया तो अंडरस्टूड कर देना. ठीक है, अंडरस्टूड करने से क्या होगा, ये देखो आपकी सबसे पहले जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा. आपका फॉर्म फिल करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, सो बेसिक डिटेल्स पे आपने क्या क्लिक करना है. सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर. आप किस चीज़ के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हो वो आप सभी ने, अगर आप पीसीएस का फॉर्म फिल करना है तो उन्होंने मेंशन करा हुआ है पंजाब स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्री एग्जामिनेशन. ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना. सो नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रीवियस अटैम्प्ट. नंबर ऑफ प्रीवियस अटैम्प्ट का मतलब है कि आपने पहले कोई अटैम्प्ट दे रखा है पीसीएस का. अगर आपने अटैम्प्ट दिया है तो कितनी बार अटैम्प्ट दिया है. अगर आपने एक बार दिया है तो यहाँ पे 1 लिख दो. अगर आपने 2 टाइम्स दिया तो आप 2 लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपने कोई नहीं दिया तो आप 0 फिल कर देना. ठीक है, नेक्स्ट वन है कैंडिडेट का नेम. कैंडिडेट नेम क्या है वो भी आपने फिल करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नेम इज, जैसे मैं अपना ही फिल कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ पूनम, सो राइट PWONAM पूनम. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ फादर्स नेम. अपना फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है. सो जो भी आप लिखना चाहते हो, आप फादर नेम के रिगार्डिंग लिखना है तो आपका अपने फादर नेम का लिख लेना. कुछ भी है, ठीक है, फादर नेम आपने लिख लेना है. जैसे माय फादर नेम इज़ बलवंत. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ मदर नेम. आप मदर नेम भी लिख सकते हो. ठीक है, सो थर्ड वन इज़ डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करोगे तो आप ध्यान से डेट ऑफ बर्थ लिखना, क्योंकि ये लास्ट में जब आप फीस फिल करोगे ना उसमें बहुत दिक्कत आती है. ठीक है, तो कैसे फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ. ध्यान से देखते रहना. आप फ़ोन से ईजिली फिल कर सकते हो. बस आप डेस्कटॉप मोड पे लगा देना. जैसे साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करोगे ना तो डेस्कटॉप साइट लिखा आता है, उस पर क्लिक कर देना. आपका डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि जनवरी 2025. आपका बर्थ जनवरी 2025 में तो नहीं हुआ है ना. तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्लिक करना है 2025 पे. जब भी आप प्रेस करोगे 2025 पे तो आप यहाँ पे एरो देख रहे हो, एक आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, एक आपको राइट साइड में मिल रहा है. तो आपने क्या करना है, क्योंकि जो भी ये फिल करना है आपने इस पर क्लिक करते जाना. ठीक है, अगर 2020 और 2029 पे क्लिक करोगे, आपका बर्थ फॉर एग्जांपल अगर मेरा बर्थ हुआ है 19 समथिंग में. ठीक है, तो मैंने 19 वाले पे क्लिक करना है. जैसे 2020 या 2029 कम है 2000, अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूंगी तो मेरा नहीं शो हो रहा है. ठीक है, 2029 वाले पे क्लिक करके देखूंगी. मैंने तो 19 वाला चूज़ करना है. ठीक है, तो मैं 19 वाला चूज़ करूँगी तो ये आ गया 1999. ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने 1999 पे नहीं है, 1998 पे नहीं है. ठीक है, अगर कोई भी आप जैसे भी आप हो किसी में भी हो तो 1919 पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल कि मैंने फिल कर दिया है कि 1993. ठीक है, तो किस मंथ में हुआ है वो भी आपने फिल करना है. फॉर एग्जांपल जून. ठीक है, तो किस डेट को हुआ है वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने सन चूज़ कर लिया ना वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाता रहेगा. तो वहाँ पे आपने क्लिक करते जाना है. ठीक है, मैंने फिल कर दिया.
ठीक है, तो ये फिल हो गया। सो नेक्स्ट वन इज़ आपकी एज जो है वो मेंशन हो जाएगी, एज एज दिस वन। ठीक, आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो मैंने फीमेल पे क्लिक कर दिया। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपने शो कर देना है, सिंगल है, मैरिड है। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी क्लिक कर, जैसे भी हो, अगर मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक करना है, अगर सिंगल हो तो सिंगल पे। ठीक है, ईमेल क्या है आपकी वो आपने भी टाइप कर देनी है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है वो आपने टाइप कर देनी है। डन। नेक्स्ट वन इज़ फुल्ली फिल्ड। डन। ओके, gmail@gmail.com। क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है वो स्टेप मैं बता रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे नेक्स्ट दे रखा है, आपने क्या करना है वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो वेरीफाई, नेक्स्ट स्टेप आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने क्या लिखना है, मेलिंग ड्रेस लिखना है, सिटी। आपने सभी बॉक्सेस को फिल करना है, अदरवाइज लास्ट स्टेप में वो आपसे कहेगा कि आपका ये भी आपने फिल करना था। चाहे वो मैंडेटरी नहीं दे रखा, चाहे उन्होंने रेड स्टार से नहीं दे रखा, आपने फिर भी फिल करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज मेलिंग एड्रेस। ठीक है, आप कहाँ रहते हो वो वाला एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आप मान लो कपूरथले रहते हो, ये जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपने फिल कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिल कर दिया दिस वन, कोई भी मैंने मेलिंग एड्रेस फिल कर दिया। ठीक है, आपने सिटी चूज़ कर लेनी है, सिटी क्या है आपकी, चाहे कोई भी जहाँ पे भी आप रहते हो वो आप चूज़ कर लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ रहते हो, वहाँ के पास क्या लगता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वन है आपकी स्टेट कौन सी है, स्टेट इन द सेंस हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू से, कर्नाटका से, आपको सारे मेंशन कर रखे हुए हैं। लाइक पंजाब के है तो पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पिन कोड क्या है वो आपने भर देना है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर भी फिल कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने फिल कर देना है ईजिली, ध्यान से फिल करना जो भी है। नेक्स्ट वन हमें शो कर रहा है सिलेक्टिव परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस। जो आपने ऊपर दे रखा है वही आपका सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको दोबारा फिल करने की कोई नीड नहीं है। आपने बस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली जो भी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो नेशनलिटी ऑलरेडी दे रखी है इंडियन, अगर आप अदर से हो तो अदर लिख सकते हो, अदर पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो नेशनलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी। लास्ट वन अगर कहता है कि आपने अदर ऑप्शन पे क्लिक करा है तो वो क्या है वो सिलेक्ट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको कैटेगरी डिटेल दे रखी है, कैटेगरी डिटेल में आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। लाइक पंजाब के रहने वाले तो पंजाब पे क्लिक कर देना, अगर अदर के रहने वाले तो अदर फिल करोगे। कैटेगरी फॉर पोस्ट, विच वन कैटेगरी फॉर पोस्ट, लाइक आप जनरल कास्ट के हो, कैटेगरी कौन सी है आपकी। ठीक है, वो आपने फिल करनी है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो जनरल कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दिया। सो नेक्स्ट वन इज़ कैटेगरी फॉर एज रिलैक्सेशन, कि आपकी जो वहाँ पे जो अपडेट आई हुई है PCS फॉर्म में, अगर आप एज रिलैक्सेशन में हो, जैसे अपर 37 हो गए हो, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई चूज़ कर लेना आपने। अगर आप एज रिलैक्सेशन पे नहीं हो तो आप सिंपल वे से सिलेक्ट कर देना स्टेट गवर्नमेंट। वेट, हाँ, ये चूज़ करने की आपको नीड तो नहीं है वैसे, क्योंकि कैटेगरी फॉर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। क्योंकि आप अगर आप एज रिलैक्सेशन के अंडर नहीं हो तो आप मत फिल करना, अगर आपको नीड नहीं है तो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन अभी करी है या जैसे भी है, आपको फिल करने की कोई नीड नहीं है। कैटेगरी फॉर फीस आपको दे रखी है आपकी, जैसे कैटेगरी जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी फीस जो है वो जनरेट हो जाएगी कि आपकी 15,000 जो है जनरल कैटेगरी की है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपको कोई अगर है तो येस फिल कर दो, अगर नहीं है तो नो। विमुक्त जाति से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो आपने क्लिक कर देना नो। एक्स सर्विसमैन हो तो आप अगर हो तो येस कर देना, अदरवाइज नो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्या है, सो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन दैट मीन्स आपकी ग्रेजुएशन अगर है, ग्रेजुएशन फिल कर सकते हो। अगर आप लास्ट सेम के हो तो फिर आपने अभी फिल करना है। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल इज 10th की मैट्रिक है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपकी डिटेल है वो फिल करनी है। ये नहीं है कि आपका बर्थ समटाइम क्या होता है कि बर्थ कुछ होता है और सर्टिफिकेट में कुछ लिखा होता है, तो आप अपनी सर्टिफिकेट से जो आपकी है सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ डिग्री वही आपने फिल करनी है। जैसे ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है आपने वो फिल कर देना है। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है वो आपने फिल करने हैं। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इन द सेंस कि आउट ऑफ कितने में से आए हैं। लाइक 600 का 650 का था आपका 10th का ईयर ऑफ पासिंग। लाइक ईयर ऑफ पासिंग आपने लिखा है 2005। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन कितने हैं, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 650। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स, कि आपके जो मार्क्स है वो कितने आए हैं। ठीक है,
मतलब कितने में से वो आपने ऊपर बॉक्स में फिल करने हैं। टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब कितने आए हैं आपने वो भी फिल करने हैं, ठीक है। कितने आए हैं, लाइक आपके मार्क्स आए हैं 500 या 550 आए हैं, ठीक है। जो भी आपके मार्क्स आए हैं 500 या 500, ठीक है। नेक्स्ट है एंटर परसेंटेज। एंटर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपकी एंटर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके मार्क्स CGPA में है वो भी मैं आपको बता दूंगी, आपको कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपने कैसे चेंज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से कर रखी है, ठीक है। अगर CBSE से कर रखी है तो CBSE लिख देना है आपने, ठीक है। नहीं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भी आप फिल कर सकते हो, फुली डिटेल भी फिल कर सकते हो। सेम लाइक ग्रेजुएशन की सिलेक्ट डिग्री क्या है, आपकी ग्रेजुएशन फिल कर देनी है। अगर आप अंडर गोइंग हो, लाइक आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने सिंपल वे से भी फिल करना है ग्रेजुएशन, ये मैंडेटरी है फील्ड। नेक्स्ट भी आपने क्लिक करनी है, सिलेक्ट नेम। नेक्स्ट एंटर ईयर ऑफ पासिंग, आपका कौन से ईयर में पासिंग हुई है ग्रेजुएशन। अगर आप अंडर गोइंग हो तब भी आपका रिजल्ट कब आ रहा है तो वो भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल 2025 है, अगर आपका रिजल्ट अभी आना है, इस ईयर में आना है, तो आपने लिख देना है टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप अंडर गोइंग में हो, लास्ट सेम में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने प्रीवियस ईयर के जो भी मार्क्स है वो आपने फिल करनी है। प्रीवियस ईयर जिसका एनुअल था, नहीं तो जिनका सेमेस्टर सिस्टम है तो वो प्रीवियस सेमेस्टर के लाइक 5th सेम के मार्क्स अपने फिल करेंगे, सेम जैसे आपने 10th के करे हैं। लाइक अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 1000 हैं तो कितने आपके मार्क्स आए हैं, लाइक 850, तो आपके ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज है वो 85% हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी डिग्री कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, वो भी आपने, अगर नहीं कंप्लीट तो आपने नो पे क्लिक कर देना, अगर कंप्लीट है तो आप येस पे, लाइक मैंने फिल कर दिया कि नो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से ओपन हो जाएगा, फिर आपने क्वालिफिकेशन पे ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा नो, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपने लास्ट सेम के जो है वो मार्क्स फिल कर दिए हैं, तो आपने यहाँ पे येस फिल कर दिया, वो गलत है, ठीक है। इसलिए आपने नो पे क्लिक करना है। अगर लास्ट सेम के हो, आपने 5th सेम का रिजल्ट फिल कर देना। एंटर नेम ऑफ द कॉलेज, कौन सा कॉलेज है वो आपने फिल कर देना, लाइक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है जिस कॉलेज में से आपने करी है वो आपने फिल कर देनी है। सेम नेक्स्ट एंटर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सा, फर्स्ट है एंटर नेम ऑफ द कॉलेज, ठीक है, किस कॉलेज से हो। एंटर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब वो उस बोर्ड की क्या यूनिवर्सिटी है, लाइक अगर आप खालसा कॉलेज में पढ़ते हो तो उसकी यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब आप GND यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मतलब उसकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ये लवली यूनिवर्सिटी की लवली यूनिवर्सिटी ही आपने फिल कर देनी है। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे ये मैंने फिल कर दिया आपको बताने के लिए। सो एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड पे, अगर आपको कोई टीचर हो या कोई जॉब करते हो, एनी वन जॉब, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब भी आपने येस फिल कर देना है, तो एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने लिख देना है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो आपने नो फिल कर देना है, ठीक है। तो ऐड एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस क्वालिफिकेशन, ठीक है। कहते हैं वो नीड तो नहीं है, अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप फिल भी कर सकते हो, वैसे नीड नहीं है। तो ऐड करना मत भूलना, जहाँ पे लिखा हुआ ऐड, आपने ऐड बटन को जरूर प्रेस कर लेना है, जैसे टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी डिटेल इसमें से चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो। सो नेक्स्ट वन इज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्या, 5 पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। आपके मेट्रिकुलेशन में पंजाबी लैंग्वेज क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है तो आपने येस फिल कर देना, क्योंकि पास जो पंजाबी है मैट्रिक लेवल में मैंडेटरी उन्होंने दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर सिख माइग्रेंट, अगर आप सिख माइग्रेंट से हो तो आपने येस फिल कर देना, अदरवाइज नो पे रहने देना। सो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। नेक्स्ट पेज फॉर आपकी लास्ट है अदर डिटेल्स, आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस से अगर हो तो आपने येस क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं हो तो नो। इफ़ येस हैव यू इन्फॉर्म द ऑफिस, अगर आपने येस करा हुआ है कि आपने ऑफिस और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा है कि मैंने ये एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से NOC लेनी पड़ती है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनसे NOC मांगनी पड़ती है। अगर आप नहीं मांगोगे, बिना उनके परमिशन के आप फॉर्म फिल कर दोगे, तो जब आपकी सिलेक्शन होगी वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होता, ठीक है। आपने उस डिपार्टमेंट में कितना भी अपने एक्सपीरियंस जॉब कर रखी हो, आपका एक्सपीरियंस कभी काउंट नहीं होगा विदाउट एनी परमिशन। अगर आप परमिशन ले लेते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस काउंट करके देते हैं, क्योंकि आपने किसी और डिपार्टमेंट में अगर जॉब लेनी हो तो, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिस्क्वालीफाइड बाय पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कि आपको किसी भी इसमें से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए, अगर हुए तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। ये आपने ओवरऑल आई थिंक तो नो ही फिल होने हैं, ठीक है। अगर कोई है किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस तो आप येस कर सकते हो। डू यू पोजेस रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन, ये आपने सभी ने येस फिल करनी है। लास्ट जो ऑप्शन है डू यू पोजेस रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप नो फिल करते हो तो दैट मीन्स आप गलत फॉर्म फिल करा है आपने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसका मतलब ये दे रखा है कि अगर जो अपडेट आई है PCS फॉर्म की उसके रिगार्डिंग आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा है तो आपने येस को ही फिल करना है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, आप कौन से मोड से सिलेक्ट पेमेंट कर रहे हो तो आपने फिल करना है ऑनलाइन मोड, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज
एंटर पासवर्ड, आप पासवर्ड जो है वो अपने हिसाब से लिखना कि जो आपको याद रहे, ठीक है। आपने वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपको याद रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़, हाँ एक मिस्टेक जरूर आपको आएगी अगर आपने एंटर पासवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट जो करैक्टर है वो आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। अगर आप बीच में भी रखना चाहते हो बीच में भी रख सकते हो, पर आपने एक लेटर को कैपिटल रखना है, ठीक है। आपने जो भी रखना है लिख के, कोई स्पेशल करैक्टर आपने ज़रूर डालना है, चाहे @ डालो, कुछ भी डालो, स्पेशल करैक्टर जरूर, और एक न्यूमेरिक वैल्यू जरूर देनी है, बट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पासवर्ड नहीं याद रहेगा तो इसके बाद क्या होगा, आपको मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ एंटर पासवर्ड, ये मेरे को दोबारा फिल करना पड़ेगा पासवर्ड, वेट। ठीक है, मैंने पासवर्ड और कंफर्म, जो आपका एंटर पासवर्ड ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आपने जब नेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड पे जो आपने पहले फिल करा है वही आपने सेकंड में फिल करना है, क्योंकि वो मैच होता है, ठीक है। लास्ट वन इज कैप्चा कोड, कैप्चा कोड जो आपको दे रखा है वो आपने फिल करना है, जैसे कैपिटल U3 कैपिटल Z4Y2, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इज आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइंग इन द कैटेगरी जनरल फॉर द पोस्ट पंजाब स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी examination. I have valid legal documents to prove my category claim, and I understand that failure to produce these documents will result in the cancellation of my candidature. I also understand that I will not be allowed to change my category hereafter at any stage of the recruitment process. वो बोल रहे हैं कि आपने जो भी फॉर्म भरा है जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग, तो आपकी जो भी है कैटेगरी वो आपकी वही अब रहेगी, अगर आपने सेव सबमिट कर दिया। अगर आपने चेंज करना तो अभी कर लो, नहीं तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज सबमिट, अपने सबमिट के क्लिक कर देना है। उन्होंने साथ में बोला है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेक कर लो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सबमिट, ठीक है। ऐसे आपका क्या होगा, वो लिख रहे हैं कि प्लीज़ नोट डाउन योर रेफरेंस नंबर दिस वन फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब स्टेट सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दैट मीन्स आपको ये आ जाएगा, आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट। जो आपने पासवर्ड दे रखा है वो भी आपको मिल जाएगा, ओके कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा फीस के रिगार्डिंग, जो आपने पासवर्ड फिल करा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पासवर्ड को फिल कर देना है जो आपने रखा था, क्लियर। सो लास्ट वन इज एंटर द कोड, जो आपको कैप्चा दे रखा है Y7 कैपिटल C6H4, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आई थिंक आपने लास्ट में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और एंटर द कोड लिख के आपने सारी डिटेल फिल करके आपने सबमिट पे क्लिक करके आपका लास्ट स्टेप आएगा कि फ़ीस आपने फिल कर देनी है, ठीक है। तो आप फ़ीस फिल करके डाउनलोड कर लेना जो भी आपका लास्ट अपडेट होएगी, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आपने अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो PCS का फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लास्ट स्टेप में यही होगा कि आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। जैसे इधर भी ऑप्शन में आ रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा ये फिल करके आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग फिल करा है, आप पासवर्ड जरूर अपने माइंड में रखना आपने क्या फिल करा था, नहीं तो आपका ये वाला बॉक्स जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने ये भी फिल करनी है, लाइक अब फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है। आपका भी लास्ट स्टेप आएगा। सो ये वीडियो रिगार्डिंग PCS फॉर्म को अप्लाई करने के लिए थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।